कौन सी स्पेशल बीमारियां होती हैं जो उनको पता ही नहीं होती महिलाओं को? अब महिलाओं में हर स्टेज पे ना कुछ अलग अलग ऐसी विचित्र बीमारियां हैं। जैसे कि जब वो पैदा होती हैं तो कई महिलाएं जो पैदा होती हैं जिनका योनि का रास्ता नहीं बना होता, इनको इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं। कोई महिलाएं पैदा होती हैं डबल बच्चेदानी से, अच्छा। तो मुलेरियन एनोमलीज कहते हैं। कोई महिलाएं पैदा होती हैं जिनमें ओवरी नहीं होती और ओवरी की जगह कभी कभी टेस्टिस होती है। कई महिलाएं पैदा होती हैं जिसमें कि यूट्रस नहीं है बट ओवरी है, तो इसको रोकेटेंस्की कुस्टर हॉजर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें बिल्कुल महिला की तरह डेवलप होएगी, 16-17 साल की जब हो जाएगी, जब उसका माहवारी नहीं शुरू होएगी तो लोग जो है डॉक्टर के पास लाते हैं और तब अल्ट्रासाउंड से और एमआरआई से पता लगता है कि जो है इसके अंदर बच्चेदानी नहीं है, पर उसके अंडे बन रहे हैं, पर उसके हार्मोन बन रहे हैं, इसलिए वो लगती महिला है, बहुत सुंदर लगती है, छाती डेवलप होती है, बाल वाल सब आते हैं। कोई महिला होती हैं जो बिल्कुल ओवेरियन फेलियर की तरह पैदा होती है, ओवरी भी नहीं बन रही तो वो ठीक नहीं रह जाती हैं, छाती नहीं बनती, ब्रेस्ट नहीं बनते, बाल वाल नहीं होते, ये नहीं होते। और कई महिला होती हैं जो जेनेटिक्स क्रोमोसोम में खराबी होती है, तो क्रोमोसोम खराबी होने से मंदबुद्धि हो सकती हैं, आगे चल के बांझ हो सकती हैं। और 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसमें कि महिला में देखिए XX होता है, पुरुषों में X और Y होता है। तो अगर डबल X हो और Y हो तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम, मतलब उसके अंदर पुरुष के अंश भी हैं और महिला के अंश भी हैं। और बहुत रेयर जो बीमारी है एक सॉयर सिंड्रोम, जिसके अंदर महिला में बच्चेदानी है पर ओवरी की जगह टेस्टिस है, पुरुष का अंश है। तो ऐसी महिला भी सॉयर सिंड्रोम की होती है और ऐसी महिलाओं में ऑपरेशन करके टेस्टिस को निकालना होता है क्योंकि पेट में नहीं तो कैंसर बन जाएगा। उसके बाद उनको हार्मोन देके माहवारी शुरू हो सकती है और टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा भी हो सकता है। ऐसे करीब 15-20 बच्चे पूरे दुनिया में पैदा हुए और हिंदुस्तान में भी 4-5 हो गए। एक जो मेरे को याद है बॉम्बे में, एक मेरठ में और एक आगरा में मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी पे 8-9 साल पहले। ये बहुत बड़ी खबर छपी थी क्योंकि ये बहुत ही रेयर है सॉयर सिंड्रोम में प्रेगनेंसी होना। सो ये विचित्र बीमारियां होती हैं जो बचपन और माहवारी आने के टाइम पे पता लगती है। फिर जब महिला बड़ी हो जाती है तो और तरह की बीमारी होती हैं, हर वो उनकी बात अलग से, पर ये बहुत विचित्र हैं, बहुत रेयर हैं। कोई 1000 में एक, कोई 10,000 में एक, कोई 1 लाख में एक। तो इन सब के बारे में जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि ऐसी बीमारियों, और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे कि लिए अगर कुछ करा जा सके तो कर सके। तो ये ट्रांसजेंडर हो गया मामला? ट्रांसजेंडर, अब ट्रांसजेंडर जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो ट्रू ट्रांसजेंडर जिसमें कि महिला का अंश की जगह टेस्टिस है, तो ट्रू ट्रांसजेंडर हो गया, तो टेस्टिस है उसको। एक होता है साइकोलॉजिकल ट्रांसजेंडर, है महिला पर उसकी सोच पुरुष है, तो उसको सेक्स ऑपरेशन कराने से, चेंज ऑपरेशन कराने से फ़ायदा होगा क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं। फिर कभी कभी कोई महिला के माँ के अंदर बीमारी हो तो महिला को एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जो गुर्दे के ऊपर, उसके हार्मोन बड़े होते हैं तो उसका जो जनांगनों में क्लाइटोरस होता है वो बहुत लंबा होता है, तो ऐसा लगता है कि वो पुरुष का अंग है। तो पैदा होते ही माँ बाप सोचते हैं ये तो लड़का पैदा हुआ है और उसको लड़के की तरह पालते हैं, जबकि वो लड़की है जेनेटिक। और जब वो बड़ा होता है तो जब देखते हैं कि उसके अंडकोश नहीं है, उसकी टेस्टिस नहीं है, उसके गुर्दे नहीं है, वो नहीं आए, तब उनको शक पड़ता है, तब डॉक्टर के पास आते हैं। तो हम लोग ऐसे केस भी झेलने को मिलते हैं। जिन महिलाओं में विचित्र प्रकार की बीमारियां हैं उनकी सेक्स लाइफ कैसे होती है? जिनके तो योनि नहीं है उनकी तो प्लास्टिक सर्जरी करके योनि बनानी पड़ती। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको योनि नहीं है और यूट्रस भी नहीं है, ओवरी है, क्योंकि महिला दिखती है तो वो छिपाती हैं बीमारी, हस्बैंड को भी नहीं बताती, तो उनका रास्ता बंद है। पर क्योंकि हिंदुस्तान में पुरुष जो है बहुत महिलाओं से सेक्स पहले शादी से नहीं करता है, शादी के बाद ही सेक्स होता है, तो उसको पता नहीं होता कि क्या होता है, तो वो बंद रास्ते में ही सेक्स कर लेता है। तो बंद रास्ते में करते करते उसको लगता है यही नॉर्मल है। फिर जब 4-5 साल में बच्चा नहीं होता तो डॉक्टर के पास आता है। फिर हम लोग कहते हैं भैया तुम्हारे तो अंदर ही कोई जगह ही नहीं है कहीं सेक्स करने की, तुम कैसे कर रहे थे? तो फिर ऐसे भी केस सामने आते हैं, तो फिर इनको प्लास्टिक सर्जरी से करते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा करते। महिला को तो कोई, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि सेक्स को महिला को सिखाया जाता है सेक्स बुरी चीज़ है और उसके बाद में सोचना ही नहीं है, तो महिला का सेक्स से जो एक लगाव होता है वो कम है और सेक्सुअल इन्फ्लुएंस भी कम है। तो अब जो पढ़ी लिखी महिलाएं और वो हैं, वो उनको ऑर्गेज़म के बारे में, सेक्स में अच्छी तसल्ली होनी चाहिए और उनको पूरी संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो अब बना है सोच विचार। पर गांव की महिलाओं में अभी भी नहीं है। उनको तो ये है कि आप पुरुष को
सेटिस्फाई होना चाहिए उनको अपना सेक्स कर, तो इसलिए वैसी महिलाएं जो है उस कारण से नहीं आती। सेक्स में संतुष्टि महिला अगर नहीं है तो क्या उसको कोई रोग हो सकता है क्या? अगर संतुष्ट नहीं है सेक्स में महिला, तो क्योंकि मेंटली जो इनको शुरू से बताया गया है कि वो सेक्स यही होता है कि पुरुष के लिए होता है और बच्चा पैदा करने के लिए होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं होता, इनके दिमाग में ही घुसा है, तो वो तो कभी संतुष्ट होएगी नहीं। और उसके लिए संतुष्टि वही है कि उसकी माहवारी आई और बच्चा हो गया। और पर जो पढ़ी लिखी हैं और जिनको अब पता है, फिल्में देखी हैं, किताबें हैं, मैं शादी से पहले स्कूल कॉलेज में सेक्स का अनुभव कर चुकी हैं, उनको सेक्सुअलिटी पता है, उनको संतुष्टि पता है क्या होती है, ऑर्गेज़म पता है क्या होती है, तो उनके लिए अगर नहीं हो तो बहुत साइकोलॉजिकल बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी महिला तो खतरनाक है, इसमें सही है, लोग महिला को नहीं पता तो सही बात है, अच्छी बात है। अब ये अच्छी बात है कि नहीं है, ये बहुत डबल चीज़ है, अच्छी बात भी है और लोग कहते हैं बुरी बात भी है, क्योंकि महिला का भी उतना ही अधिकार है संतुष्ट होने का जितना पुरुष का है। तो अगर नहीं पता है और उसकी वजह से नहीं है तो शायद वो भी उनकी अवेयरनेस या हमारे को सिखाने में कमी पड़ रही है। ठीक है।